नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। अडानी के मुद्दे पर देश की सियासत में संग्राम लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर में विपक्ष के सांसद संसद भवन से परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक मार्च करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत आज इस बड़ी खबर के साथ, जहां पर विपक्ष का यह आरोप है कि ईडी के पास विपक्ष के तमाम नेताओं से पूछताछ और छापे का वक्त है, लेकिन उसी ईडी के पास अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत को लेने का वक्त नहीं है। और इसी बात को लेकर आज मार्च जो है वो किया जाएगा। विपक्षी सांसदों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से, विपक्ष के हर एक बड़े नेता आज सड़कों पर उतरेंगे और संसद भवन से लेकर ईडी दफ्तर तक कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन किया जाएगा। अडानी के मामले को लेकर थोड़ी देर में विपक्ष का यह मार्च है। देखिए, सभी राजनीतिक दल ईडी से मांग करेंगे कि 24-24 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन सबसे पूछताछ करने का समय है। मैं लगातार समय मांग रहा हूं अडानी के घोटाले पर शिकायत देने के लिए, ईडी ने आज तक समय नहीं दिया। तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जाके ईडी में अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मांग करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी मौसमी जुड़ रही है। मौसमी, क्या इससे पहले कोई उदाहरण आपको याद है जहां पर ईडी के दफ्तर के बाहर विपक्ष के नेताओं का हंगामा हुआ हो, जैसे आज होने वाला है अडानी के मसले को लेकर? देखिए, अगर आपको याद हो कि मॉनसून सत्र में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन्स भेजे गए थे, तो लगातार सोनिया गांधी के खिलाफ स्पेसिफिकली भेजे गए थे, तब विजय चौक पे हमने कांग्रेस का हंगामा देखा था और तमाम विपक्षी दल पीएमएलए के मसले पर भी एक साथ आए थे। तब कांग्रेस ने यहाँ पे हमारे पीछे, ठीक पीछे आप देख रहे हैं शुभांकर, यहाँ पे मार्च निकाला था। और जो तस्वीर आपको अभी संजीव दिखा रहे हैं वो लक्ष्मण रेखा है। पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है ये लक्ष्मण रेखा बना कर रखते हैं जब उनको पता चलता है कि विपक्ष का मार्च होने वाला है। और विपक्ष के मार्च के पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी कर रखी है। तो ये कह लीजिए कि पिछले 2-3 सत्र में ये दूसरी बार है जब ईडी की तरफ मार्च करने का पूरा संकेत विपक्ष ने दिया है। 18 दल कुछ ही देर में, आधे घंटे के भीतर आपको यहाँ हमारे ठीक पीछे नजर आएंगे। और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी की बात आप कह ही रहे थे, सब शामिल होंगे। देखना यह है कि बड़ा दिलचस्प है कि अगर बात नहीं मानी तो सत्ता पक्ष के हाथ में ईडी के होने का आरोप लग जाएगा, मान ली तो फिर आरोप लगेगा कि देखिए विपक्ष के दबाव में यहां पर झुक गई ईडी। खैर, इस खबर पर हमारी नजर बनी है। मौसमी अभी बने रही है, लेकिन इससे पहले बता दें, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी माफी मांगों का शोर जो था शुरू हो गया। विपक्षी दल अडानी मसले पर चर्चा की मांग कर रहा था। शोर शराबा जब शांत नहीं हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्ती है इनको सस्पेंड किया जाए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की मैंने पहले भी आग्रह किया था आपको, सभी को सस्पेंड किया जाए। ये सदन है, ये सदन है। आप ये तख्तियां नारेबाजी करने का अधिकार आपको लोकतंत्र में बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या ये उचित है आपके लिए? क्या मेंबर का ये कंडक्ट उचित है क्या? प्लीज माननीय सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाके बैठे। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ब्रेकिंग न्यूज में, जहां पर हंगामा हुआ। सदन में हंगामा गर्म है। बीजेपी राहुल गांधी पर हमले कर रही है। तो आज मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राजनीति में हार जीत
राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। माफीनामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा, तो ये ऐसे लोग अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं। इधर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल का बयान देश की संसदीय परंपरा, देश के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और हर वोटर का अपमान है। आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का लंदन वाला बयान और उस पर स्मृति ईरानी का पलटवार। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, यह आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। इधर आगे बढ़ते ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ पार्टियां जो है अडानी मामले पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी की एकला चलो वाली रणनीति जारी है। आज टीएमसी ने गैस सिलेंडरों की महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं बापू की प्रतिभा के सामने। गैस सिलेंडर की महंगाई के मसले को टीएमसी सांसदों ने यहां पर उठाया और उनका प्रदर्शन रहा। एकला चलो की नीति पर फिलहाल टीएमसी आगे बढ़ रहा है। डिमांड महंगाई के खिलाफ है। वो जो गैस का दाम बढ़ा है 50 रुपया, उसके खिलाफ हम रोज एक एक इशू लेके हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। कल हम किया था प्रोटेस्ट, आज महंगाई के खिलाफ हो रहा है और ये चलता रहेगा 7 दिन। हमारा 7 पॉइंट डिमांड है, 7 दिन प्रोटेस्ट चलेगा। एक बार फिर रुक करते हैं मौसमी के पास। मौसमी, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग और अपनी अपनी सियासत। कांग्रेस और विपक्ष अडानी उठा रहा है, सरकार राहुल गांधी पर घेर रही है और टीएमसी कह रही है कि भाई हम तो महंगाई की बात करेंगे, एकला चलो रे। बिल्कुल, देखिए, डिवीजन इन यूनिटी सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए और विपक्ष की एकजुटता के लिए। यहाँ पे टीएमसी और कांग्रेस ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में और उसी का नतीजा है कि अब आप देखिए कि अलग अलग ढपलियां, जैसे कि आप कह रहे हैं, कि बजाई जा रही हैं। जब जेपीसी की मांग को लेकर सब लामबंद है तो टीएमसी ने गांधी प्रतिमा पर विरोध किया। पर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग कांग्रेस ये देख रही है कि कम से कम अडानी का एक ऐसा मसला है जिसपे सब हामी भरने को तैयार हैं। 14 विपक्षी दलों से अब 18 हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भी साथ में आ गई है। शायद बीआरएस, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो भी अगर साथ नजर आ जाती है तो कांग्रेस को लगता है कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार घेरा जा सकता है और लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा सकता है। अभी
रही है कि तमाम दल यहाँ जो संसद का गेट है हमारे ठीक पीछे, संजीव आपको दिखाएंगे, वहां से चलने की कोशिश करेंगे 12:30 बजे। यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि नीली पुलिस की बसें आपको नजर आएंगी शुभांकर, इसमें भर भर के नेताओं को पिछली बार ले जाया गया था। राहुल गांधी ने ये कहा था विदेश में, जिसको भुनाया भी था कि अगर हम कुछ करते हैं तो विजय चौक पे हमको हिरासत में ले लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो कांग्रेस और विपक्षी दलों की हालांकि ये नजरें भी इस बड़ा बात पर दिलचस्प है होंगी। कि बीआरएस की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, इन सभी के नेताओं पर जांच चल रही है, तो वो खुद को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आए हैं या कांग्रेस का साथ देने के लिए साथ आए हैं, ये भी सोचना समझना दिलचस्प होगा। आप बनी रहिए हमारे साथ। इधर एक और बड़ी खबर बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट से लालू यादव को जमानत मिल गई है। लालू के अलावा उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी भी जमानत पर बाहर आ गई हैं। 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू, राबड़ी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों की आज पेशी हुई। सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो आपको बता दें कि सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। आज पेशी थी राव रेवेन्यू कोर्ट में और यहां पर फिलहाल नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत मिल गई है। सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। लालू परिवार पर यह आरोप है कि नौकरी देने के बदले पटना से लेकर अलग अलग जगहों पर करोड़ों की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव खरीद लिया गया और इस मामले को जोर शोर से उठाया गया था। ये जब मामला उठा था तो आज महागठबंधन में साथी सहयोगी जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने ही इस मामले को उठाया था और अब हालांकि उनके सुर जो हैं वो अलग है, लेकिन जब राव रेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी हुई तो वहां से राहत मिली, जमानत दे दी गई। और बड़ी बात, गौर करने वाली बात यह कि सीबीआई ने भी इस जमानत का विरोध नहीं किया है। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला, लालू परिवार पर यह आरोप है कि उन्होंने कई लाख हेक्टेयर की जमीन जो है वो लोगों से ले ली, बड़े बड़े मकान ले लिए। कई तरह के आरोप जो हैं वो लगे हैं इसमें कि आपको सरकारी नौकरी और उसके बदले जमीन या फिर काइंड में कुछ आपसे तोहफा। लेकिन लालू परिवार को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन बिहार विधानसभा में चल रहे बवाल लगातार जारी है। बीजेपी विधायक सुबह से ही आज बिहार विधानसभा के बाहर धरना कर रहे हैं। माइक तोड़ने के आरोप में कल बीजेपी के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबित कर दिया गया था। इसी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए, भ्रष्टाचारियों के इशारे पर सदन नहीं चलेगा, ऐसे तमाम बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट जो हैं वो हाथों में हैं और इसी को लेकर विरोध जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार में बीजेपी के तमाम विधायक हैं। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने 2 दिनों तक सदन के बहिष्कार की घोषणा की है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी का कोई भी विधायक आज हाउस के अंदर नहीं गया है और यहाँ पोर्टिको के नीचे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठा हुआ है, हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो बैठा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या इसको बताया जा रहा है। और यहाँ पर मांग ये है कि अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर हैं, जिन्होंने निलंबन किया है माइक तोड़ने के आरोप में, उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायक बाहर धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, आखिर ये तख्तियां लेकर आप 2 दिनों तक क्यों आप लोग? ये सरकार निकम्मी सरकार है और ये 100% जो है गरीब दलित की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दलित वर्ग के माननीय विधायक के साथ बदतमीजी की गई, गाली दी गई, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र का हत्या। चाहते क्या है? सरकार सुशासन की सरकार है, कुशासन में बदल गई। वापसी चाहते हैं उनके फैसले का, अवध बिहारी चौधरी के फैसले का बिल्कुल वापस करना ही पड़ेगा। चलिए, तो फैसला जो लिया है निलंबन करने का बीजेपी विधायक का, उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर जो सदन के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन और बैनर पोस्टर जो लिया उसमें लिखा है बिहार में भ्रष्टाचार बंद कीजिए और कई तरह के आरोप जो हैं वो रजत पर लगाए गए हैं।
साथ ही ये भी कहा कि इस तरह के शासन को खत्म किया जाए, सदन की गरिमा को गिराना बंद किया जाए। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी के तमाम ये विधायक लालू परिवार पर करप्शन के आरोप तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगते हुए कल इन्होंने विरोध जताया गया। और खबर यह भी आई कि बीजेपी विधायक के ऊपर मिट्टी फेंकी गई है। उस मिट्टी को हाथ में लेकर वो फिलहाल यहां खड़े हुए हैं। दिलचस्प तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, सदन के अंदर से बाहर से आ रही हैं और बीजेपी के विधायकों का यह आरोप कि हमारे ऊपर मिट्टी फेंकी गई है जब हम अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार इस वक्त सियासी उबाल में गरमाया हुआ है और चारों तरफ वहां पर कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो कई तरह के राजनीतिक संकेत दे रहा है। क्या बिहार में महागठबंधन बरकरार रहेगा? नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि वो अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी विधायक की तरफ से कि हाथों में उनकी जो ये है, ये लड्डू है, शायद मिट्टी नहीं है, लड्डू बताया जा रहा है। खैर, इनका यह आरोप है कि विरोध जो है जताया गया और विरोध का स्तर जो है उसकी गरिमा को गिरा दिया गया है। अरुण कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, काफी नाराज हैं क्योंकि इनका आरोप है कि जब बीजेपी के तमाम विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए थे तो उसी दौरान आरजेडी के कुछ विधायकों ने इनके साथ धक्का मुक्की की और इनका कुर्ता फाड़ दिया। आप देखिए, इनका कुर्ता जो है वो पीछे से फाड़ दिया गया है और ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो अरुण जी, आपका कुर्ता आखिर फाड़ा कैसे, किसने फाड़ा? देखिए, आरजेडी के विधायक थे। कौन थे? अब उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। आरजेडी के वो लोग लड्डू लिए हुए थे और लड्डू बांटने हमारे पास पहुंच गए। हमने कहा कि हम विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों ने तो मुकदमा किया है, जिस व्यक्ति पर उनको जमानत मिली है, तो हम कैसे लड्डू ले सकते हैं? कल आप पानी पिलाने का मजाक का, ये मजाक हमारे साथ बंद करिए। इसी पर बाता-बाती में मेरा कुर्ता पकड़कर और खींचते चले गए। अधिक का कुर्ता है, ऐसे ये जरा कमजोर कपड़ा भी होता है और फाड़ के निकल गए। ये कुर्ता फाड़ने का जो उन्होंने विभत्स मजाक किया है, हम इसके लिए गवर्नर के पास जाएंगे। तो आरजेडी के विधायकों ने किया, कुछ आरोप लगा रहे हैं आप ही के लोग कि मनोज यादव जो है कल्याणपुर के आरजेडी विधायक, उन्होंने लड्डू फेंका है। ये बात गलत है। आरजेडी के विधायक थे, वो लालू जी के विधायक, वो लोग लालू जी के जमानत पर खुश होकर लड्डू बांट रहे थे, तो वो आरजेडी के विधायक थे। लड्डू फेंका है आप लोगों को? आरजेडी की मानसिकता थी। आपको लड्डू खिलाने आए थे कि फेंका है आप लोगों को? लड्डू खिलाने आए, उसी पर हम लोगों ने लड्डू हटाया तो वो जरा सा ये उछल गया लड्डू मैंने फेंकने ऐसा सीन हो गया। मान लीजिए आप हमको लड्डू खिलाने आए, हमने हटा दिया लड्डू, उसी में फेंक दिए, कुर्ता फाड़ दिया, बांटे भी फेंके भी और लालू जी की प्रशंसा कर रहे थे। फिर उसके बाद और नहीं हुआ तो कुर्ता फाड़ते हुए निकल गए। होली का देखिए ये कुर्ता। तो देख सकते हैं ये अरुण कुमार वरिष्ठ एमएलए हैं बीजेपी के और इनका कुर्ता पीछे से पूरी तरीके से यहाँ फाड़ दिया गया है। इसको लेकर काफी आक्रोशित हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों ने इनके साथ धक्का मुक्की की और इस कारण इनका कुर्ता जो है उन लोगों ने फाड़ दिया है। और इसको विरोध करने के लिए और तमाम मुद्दों पर लखिंद्र पासवान जो कि निलंबित विधायक हैं उनको भी उस मुद्दे को भी लेकर अब आरजेडी के तमाम विधायक राजभवन मार्च कर रहे हैं और आज गवर्नर से मिलकर इस पूरे मुद्दे से उनको अवगत कराएंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें कि बिहार विधानसभा के बाहर आरोप बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं कि लड्डू फेंका गया उन पर। वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के विधायक लड्डू खिलाने आए, लेकिन हमने कहा कि हम तो विपक्ष के नेता हैं और हम तो उनकी जमानत का विरोध कर रहे थे, ऐसे में लड्डू कैसे खाएंगे? फिर हाथापाई होती है, कहते हैं हल्की फुल्की, और इसमें कुर्ता फट जाता है। साथ ही उन पर लड्डू फेंकने का आरोप जो है वो भी लगाया गया है। तो आरजेडी विधायक पर लड्डू फेंकने का आरोप जो है वो लगाया गया है। साथ ही कहा कि झड़प के दौरान कुर्ता फट गया। ये दो बड़े आरोप जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं आरजेडी पर। सिलिकॉन वैली बैंक के संकट के बाद देश और दुनिया के स्टार्टअप सेक्टर के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। इसको लाखों लोगों की नौकरी और सैलरी को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पहले ही मुश्किलों से घिरा स्टार्टअप सेक्टर अब इस नई चुनौती का सामना करने को मजबूर है।
सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद स्टार्टअप्स पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। इनमें भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप्स शामिल हैं। अनुमान है कि बैंक के दिवालिया होने से 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पर इसका सीधा असर हो सकता है। नेशनल वेंचर कैपिटल एसोसिएशन यानी NVCA के आंकड़ों के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक में 37,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस के खाते हैं और इनमें हर एक के $2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा है। बैंक के दिवालिया होने के बाद ये रकम अब इन छोटे बिजनेसेस को लंबे समय तक नहीं मिलने की आशंका है। पैसा नहीं निकाल पाने की वजह से इनके सामने सैलरी देने का संकट खड़ा हो सकता है। इससे 10,000 से ज्यादा छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स पर सीधा असर होगा। वहीं अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि सरकार सिलिकॉन वैली बैंक को कोई राहत नहीं देगी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि वो ग्राहकों की जमा रकम को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन $2.5 लाख तक की जमा रकम का बीमा करता है, लेकिन कई कंपनियों और अमीर लोगों के बैंक खातों में इससे ज्यादा रकम है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कई कंपनियों के कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वो स्टार्टअप के संस्थापकों और CEO के साथ बैठक करेंगे, जिससे ये देखा जा सके कि संकट के समय सरकार उनकी क्या मदद कर सकती है। चंद्रशेखर ने कहा, SVB का बंद होना दुनिया भर के स्टार्टअप्स के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनकर आ सकता है। दरअसल स्टार्टअप सेक्टर पहले ही काफी मुश्किलों में फंसा हुआ है। 2022 में भारत समेत दुनिया भर के स्टार्टअप में छटनी का तेज सिलसिला देखा गया। यही नहीं, इनको मिलने वाली फंडिंग में भी काफी कमी दर्ज की गई। ऐसे में ये नया संकट भारत में तेजी से उभरते सेक्टर के सामने एक और चुनौती की वजह बन सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। अडानी के मुद्दे पर देश की सियासत में संग्राम जारी है। अब से थोड़ी देर में विपक्ष के सांसद संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च करने वाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी के पास विपक्ष के तमाम नेताओं से पूछताछ और छापे का वक्त है, लेकिन अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत लेने का इनके पास समय नहीं है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। संसद से ईडी दफ्तर तक विपक्ष का ये मार्च है और अडानी मसले पर पैदल ही विपक्ष मार्च करेगा। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद। ये बड़ी जानकारी जो है ये निकलकर सामने आ रही है। तो अडानी मसले पर थोड़ी देर में विपक्ष का मार्च और अब से थोड़ी देर में यहां पर यह मार्च होगा। आज आपको बता दें, बीजेपी ने राहुल गांधी के मसले पर विरोध जताया। विपक्ष जो है वो अडानी के मसले पर विरोध जता रहा है और टीएमसी महंगे सिलेंडर को लेकर विरोध जता रही है। मौसमी मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। मौसमी, अब से कितनी देर में संसद भवन से ये ईडी दफ्तर तक मार्च शुरू होगा और 14 पार्टियां जो इसमें कहा जा रहा है जुड़ी हैं, वो कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां हैं? क्या वो भी हैं जिन पर इस बीच में जांच पड़ताल चल रही है, जिनके नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? चीज हो गई है 12:30 का वक्त का और 12:30 बज गई है। तो आप देखेंगे कि 18 विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू और तमाम जो आम आदमी पार्टी और शायद बीआरएस भी साथ में जुड़ेगी। तो ये तमाम ऐसे दल हैं जो कभी कभी फेंस सिटर्स होते हैं, वो भी इस पूरी मार्च में एकजुट नजर आएंगे। दल भी हम कहेंगे कि पीछे की तस्वीर वो आपको दिखाएं किसी भी वक्त। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस मार्च में जुड़ेंगे। तो बिल्कुल निशाने पर राहुल गांधी, भाजपा सरकार के और तमाम मंत्रियों के, वो भी इस मार्च में जुड़ेंगे। आज सुबह ही लंदन से वापस आए हैं राहुल गांधी और जो हमें जानकारी मिल रही है कि तमाम 18 दल जब के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं हाउस में, वो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आएंगे। तो एक विपक्ष की यूनिटी की तस्वीर और कहीं ना कहीं ईडी को भी संकेत देने की कोशिश कि तमाम लोगों पर कार्रवाई आप कर रहे हैं, पर अडानी पर कार्रवाई पर क्यों सो रहे? कुल मिला के ये एक अहम की लड़ाई है शुभांकर। जिस तरह से आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, माफी मांगे, इस पर लगातार
किया, माफी मांगे, इस पर लगातार बीजेपी बयानबाजी कर रही है। और दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत से लेके पूरे बैटरी कांग्रेस नेताओं की लगी है उसको डिफेंड करने में, पर फोकस कांग्रेस भी चाहती है कि अडानी मसले पर रहे। और यहाँ पीछे आप देखिए कि पुलिस जो है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। और विजय चौक में जाहिर तौर पे नेताओं को मीडिया से भी नहीं मिलने दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया और नेताओं के बीच में भी बैरिकेडिंग की गई है। मीडिया को खदेड़ के यहाँ पे विजय चौक के इस कोने पर रखा गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस की घेराबंदी किस कदर है यहाँ पे। जी, आपने दिखाया कि पीछे पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल जो है मौजूद है, तो क्या हम ये माने कि आज हंगामा होने वाला है? कुछ तस्वीरें ऐसी आने वाली जिसको लेकर चर्चाएं आगे और होंगी, चाहे धक्का मुक्की की या विपक्ष की आवाज दबाने की, ऐसी बातें और सुनने को मिलेंगी। कम से कम तैयारी देख के हमें ऐसा लग रहा है। क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल दलबीर, अब दूसरी तरफ 360 डिग्री एंगल दिखाइए कि किस तरह से जो नीली बसें आप देख रहे हैं, पिछली बार की तस्वीर आपको याद होगी, विजय चौक पर राहुल गांधी आलती फालती मारकर बैठ गए थे शुभांकर इसी जमीन पर। और वो जो नीली बसें हैं, इसी तरह की बसें थी जिसमें खदेड़ खदेड़ के सांसदों को भरा जा रहा था। राहुल गांधी ने विदेश में भी उस पूरे मसले को खूब भुनाया था। और अब तो विपक्षी नेता जुड़ेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बहुत कांटे की मैनेजमेंट होगी कि आखिर किस तरह से सांसद हैं ये सब, इनको कैसे डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। पर हमें जो जानकारी मिली है आला अधिकारियों से, इस लक्ष्मण रेखा के आगे पीछे आप देखिए साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक आपको नजर आ जाएगा, उस लक्ष्मण रेखा के आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और वहां देखिए आप कितने अर्धसैनिक बल, कितने दिल्ली पुलिस के कर्मी वहां पे तैनात हैं शुभांकर। तो यहाँ पे अब लगता है कि तनातनी काफी मचने वाली है। हमें जो जानकारी मिल रही है संसद के भीतर से, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और किसी भी वक्त गेट नंबर 1 जो मेन गेट है संसद का, वहां से ये मार्च शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब विपक्षी दल इस तरह से जो है काफी लंबे समय बाद कांग्रेस के साथ एकजुट इस तरह का मार्च किसी सरकारी एजेंसी के दफ्तर पर कर रहे हैं। और मुझे ये बताया जा रहा है कि ये पहला चरण है, कल उसके बाद सीबीआई और तमाम इसी तरह की सरकारी एजेंसियों के पर जो लामबंदी है, घेरेबंदी जोर से की जाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जरा बताइए कि सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी वाला मुद्दा जो उठाया गया है, विपक्ष आ रहा है कि ये मुद्दा हाईलाइट हो जाए, तो क्या ये कश्मकश जो है ये आज दिन भर देखने को मिलेगी? और जो ये ट्रायंगुलर सियासत हो रही है, त्रिकोणीय सियासत, जहां पर टीएमसी एक अपना अलग स्टैंड लेकर चल रही है, बीजेपी चाह रही है मसला हाईलाइट हो जाए, तो क्या ये भी एक तरह का कंपटीशन है कि कौन अपने आप को ज्यादा अच्छी रणनीति के साथ पुख्ता तरीके से जनता के सामने रखता है और आज दिन में हाईलाइट मार ले आता है? एकदम शुभांकर, आपने सटीक सवाल किया। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन जो है बीजेपी ने जो घेरेबंदी की, जो अटैक किया, उससे जो है अब विपक्ष को लगा कि मामला अडानी वाले मसले से उनके हाथ से फिसल रहा है। लगातार पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह लगातार बरसे राहुल गांधी पर। अब कांग्रेस को तो डिफेंड करना ही था राहुल गांधी को, पर बाकी विपक्षी दल राहुल गांधी के डिफेंस में नहीं आएंगे, इसलिए कांग्रेस ने स्विच ओवर किया। कांग्रेस ने कहा कि अडानी मसले पर हम लोग एकजुट है। और यही वजह है कि आप देखिए कि कल जब औपचारिक रूप से जानकारी नहीं निकली थी, उसके बावजूद भी गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, यहाँ पे किसी भी तरह से इस मामले को तूल देने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। उसको लगता है कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करके, राहुल गांधी से माफी मंगवा के जो पूरा मसला अडानी से कहीं और देखिए मौसमी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है हमारे पास। संसद भवन से जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। 12:30 बजे का समय था, जहां पर आप हैं वहां शायद 2-4-5 मिनट में वो मार्च पहुंचे, लेकिन मार्च जो है वो फिलहाल शुरू हो गया है। और संसद भवन की बिल्डिंग से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो हाथों में पैम्पलेट लेके निकल रहे हैं। ये तमाम सांसद हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर क्या राजनेता और भी नेता शामिल होंगे, या सिर्फ जो ये मार्च है ये सांसदों का होगा, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं संसद भवन से निकलते हुए?
देखिए जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं चंद मिनटों की बात है, 1 मिनट का रास्ता है जहां से वो लोग निकले हैं। करीबन 500 मीटर की भी दूरी नहीं है, 200 मीटर की दूरी है। इस गेट से सिर्फ सांसद निकल सकते हैं और जा सकते हैं, मीडिया नहीं जा सकता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यह तस्वीर आपको दलबीर दिखा रहे हैं, वहां पे आपको पहली झलक दिखेगी सांसदों के निकलने की। लगभग 200 मीटर का फासला है, तो ज्यादा देर नहीं है, किसी भी वक्त आपको तस्वीर दिखेगी। और इसमें शायद शरद पवार से लेके जो बड़े दिग्गज नेता है विपक्ष के, वो नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी के भी नेता नजर आएंगे। और इस तरह से तमाम ऐसे नेता हैं जो बिलों पर शायद सहमति ना रखते हो, मुद्दों पर शायद कांग्रेस से सहमति ना रखते हो। लेकिन आज यहां पर एकजुटता दिखाने की कोशिश करे कांग्रेस से। अमित भारद्वाज भी मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, और 1 से 2 मिनट का समय कहा जा रहा है कि जब यहां पर मार्च मीडिया के कैमरों के सामने होगा? शुभांकर, देखिए दूसरी तरफ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये विजय चौक का इलाका है। विजय चौक यानी कि पार्लियामेंट से कुछ 100 मीटर की दूरी पे ये इलाका है, और पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम जो मार्च करके राजनेता आएंगे, विपक्षी दलों के नेता आएंगे और मीडिया, वो 2 अलग अलग खेमे में आपको दिखाई देगी, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और बैरिकेड्स पूरे इस इलाके में लगा दिए गए हैं। यानी कि ऐसी कोई संभावना नहीं है इस वक्त फिलहाल जहां पे विपक्षी दलों के नेता के मार्च के बीच में मीडिया पहुंच पाए। और अब से कुछ ही 1 मिनट से बमुश्किल जो है आपको, मुझे लगता है 1-2 मिनट के अंदर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो विजुअल्स में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और वो उनका मार्च हमें बताया जा रहा है कि अब विजय चौक की तरफ मार्च बढ़ रहा है। यानी कि किसी भी समय, किसी भी क्षण विपक्षी दलों के नेता जो यूनाइटेड मार्च निकाल रहे हैं। देखिए विजुअल्स में शुभांकर, काली तख्तियों के साथ विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर विजय चौक पे पहुंच चुके हैं। यानी कि विपक्षी दलों का जो मार्च है, विरोध प्रदर्शन है, वो इस वक्त विजय चौक पे आ गया है। संसद भवन से ये विरोधी दलों का मार्च शुरू हुआ था। हाथों में काली तख्तियां हैं और इन पे स्लोगन्स लिखा हुआ है। मैं कहूंगा शैलेंद्र को अगर संभव हो तो वो जूम इन करके उन तख्तियों को भी दिखाएं आपको कि आखिरकार इन तख्तियों पे क्या लिखा हुआ है। तो एक बड़ी तस्वीर ड्रॉ करने की जो कोशिश विपक्षी दलों की थी अडानी मसले पे, वो आज विजुअल्स आपको राष्ट्रीय आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जहां पर मौसमी है। मौसमी, आपके कैमरे में भी क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए मैं दलबीर को बोलूंगी, ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें तमाम नेताओं की जो काले प्लैकार्ड्स लेके पहुंचे हैं जेपीसी की मांग को लेके। यहाँ पे नेता विजय चौक पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप नेताओं में समाजवादी पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं। तमाम सांसद अब दिल्ली पुलिस से 10 कदम की दूरी पर हैं। वहां पे दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल उनको रोकने की कोशिश करेंगे। दलबीर दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें। अब पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, किसी भी तरह किसे आगे जाना अलाउड नहीं है। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ध्यान दें, इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है। तख्तियां लेके सांसद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको नजर आ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, और यहाँ पे प्रमोद तिवारी आगे खड़े हुए हैं। लेफ्ट के नेता बिनोय बिस्वम भी खड़े हुए हैं। तो ये तमाम 18 विपक्षी दल के नेता नारे लगा रहे हैं। मीडिया को इतना दूर रखा गया कि उनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है, पर आज तक आपको सबसे पास से, ये कह लीजिए जो फ्रंट लाइन है या लाइन ऑफ फायर मान लीजिए, इस बारी सियासी फायर, वहां से आपको ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिखा रहा है। और अब एकदम से तमाम सांसद संसद के बाहर दिल्ली पुलिस के आमने सामने यहाँ पे खड़े हुए। ठीक है मौसमी, आप बनी रही हमारे साथ। अमित के पास एक बार फिर चलते हैं। अमित, आप अपने कैमरों में क्या देख रहे हैं और कौन कौन से बड़े नेता इन तस्वीरों में कैद होते नजर आ रहे हैं?
शुभांकर जो बड़ी तस्वीर इस वक्त निकल रही है कि पहले बैरिकेड पे अपोजिशन के लीडर्स पहुंच चुके हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उनको रोक दिया। अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रदर्शन अलाउड नहीं है। मैं प्रमोद तिवारी को देख पा रहा हूँ विजुअल्स में, देखिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और अब राज्यसभा में सेकंड इन कमांड कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी इस वक्त पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। साथ ही केसी वेणुगोपाल आपको दिखेंगे और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के अन्य नेता भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे दिखाने की कोशिश प्रमोद तिवारी देखिए सामने आ रहे हैं। जांच से भाग रही है सरकार, घोटालेबाज है चौकीदार, इस तरह की तख्तियां लेके प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता। और ये इस लिहाज से हो रहा है शुभांकर क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग बहुत स्ट्रांग की है इस बार दिल्ली पुलिस ने। आपको ध्यान हो पिछली दफे जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट में निकले थे, तमाम इन्फ्लेशन पे जो प्रोटेस्ट था उस विषय पे निकले थे, तो उस वक्त बैरिकेड्स को ब्रीच करके मीडिया और अपोजिशन लीडर्स की बातचीत हुई थी। लेकिन इस बार इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी मीडिया कर्मी अपोजिशन लीडर्स तक ना पहुंच पाए। मैं यहां से एक बार और शैलेंद्र को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें लगातार दिखाए। बातचीत चल रही है अपोजिशन के नेताओं और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के बीच, अधिकारियों के बीच। जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो ईडी के दफ्तर तक जाएंगे, जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं विपक्षी नेता। और ये मांग जो है उनकी तख्तियों पे भी दिखाई दे रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हो अडानी के मसले पे और जांच शुरू हो। जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमिटीज में से एक मानी जाती है जेपीसी, उसके तहत अडानी के मसले पे जांच हो। और साफ तौर पे लगातार दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रमोद तिवारी यहाँ मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद सर प्रमोद तिवारी यहाँ मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगातार इस वक्त पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। प्रमोद जी थोड़ा सा आगे नहीं चलने दे रहा है जिससे कि अडानी का प्रकरण न उठ सके। ये भाजपा अडानी के लिए सदन को नहीं चलने दे रही। हम इसकी निंदा करते हैं और उसी के विरोध आप लोगों को सुनते जा रहा है। प्रमोद जी थोड़ा आगे आ जाइए। कह रहे थे कि इस पूरे विषय पे क्योंकि जांच ना हो इसलिए सत्ता पक्ष खुद सदन नहीं चलने दे रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त विजय चौक से निकल के आ रही है। वही विजय चौक जहां पे देश का संसद स्थित है और वहां पे विपक्ष के ज्वाइंट मार्च एक दिखाया जा रहा है विपक्षी नेताओं द्वारा और उस मार्च को दिल्ली पुलिस इस वक्त रोक रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि क्योंकि सत्र इस वक्त चल रहा है इसलिए सत्र के दौरान वो अलाउ नहीं कर सकते। तस्वीरों में हमें प्रोफेसर रामगोपाल जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी नजर आ रहा है, कुछ कहने वाले शायद, सुनते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें और आप कानून का पालन करें। आप कानून को छोड़े नहीं, कानून का पालन करें, कानून का पालन करें और यहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म करें। यहाँ पर आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर रामगोपाल की आवाज जो है वो तक पहुंच नहीं पा रही है, उनके पास दोबारा जाकर सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौसमी जरा आप हमें समझाइए कि इस बार जो रणनीति है वो थोड़ी अलग है। हम देख रहे हैं कि रामगोपाल भी कैमरों के पास आ रहे थे तो 2-3 पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द खड़े थे और तुरंत वापस लेकर चले गए। मीडिया से साफ साफ प्रदर्शन के दौरान बात करने की इजाजत नहीं दिख रही है। ये बदली हुई स्ट्रेटेजी कितनी असरदार है या इसके बारे में क्या सोचा जाए, कैसे देखा जाए? मीडिया का आलम ये है यहाँ पे जी, देखिए मीडिया का आलम ये है, यहाँ पे ये बैरिकेड लगाया गया है, नेता वहाँ पर हैं और हम लोग नेता से कम नेताओं से 10 कदम की दूरी पे है। तो किसी भी हालत में मीडिया से भी बयानबाजी देना सांसदों के लिए संभव यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक मीडिया ये भी नहीं देख पा रही है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। प्रमोद तिवारी साहब कैसे बात करेंगे आप? प्रमोद तिवारी आ रहे हैं, बात कैसे करेंगे? ये माइक इतना दूर है और बात हो
कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर शुभांकर आप समझ सकते हैं कि हम किस कदर से यहाँ पे बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और बैरिकेड से मीडिया जो है, क्योंकि लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जनता को ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएं। यहाँ से हमें दिखाना पड़ रहा है, यहाँ बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो अडानी को लेकर, अडानी स्कैम और पीएम फ्रेंड स्कैम, यही सबसे बड़ी विपक्ष को लगता है टीस है सरकार की कि लगातार प्रधानमंत्री पर जिस तरह से वार हो रहा है उसको लेकर बीजेपी सरकार बिल्कुल सुनवाई के कोई मूड में नहीं है। हम तो बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश भी वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता 1, 2, 3, 4, 5 बसें यहाँ पे लगाई गई हैं इन सांसदों को भरने के लिए। लगभग 50 से 60 सांसद यहाँ पे नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के, और सब लोग खड़े हुए हैं। अब एक लाल पोस्टर, लाल बैनर निकाला गया है जिसको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके सामने की ये तस्वीर, और ये पावर सेंटर भी है, देश का पावर सेंटर देश की राजधानी में विपक्ष की। अब ये देखिए एक बैनर उठा के फेंका है उस तरफ, और लगातार अब जो लाइन थी वो बिल्कुल मिट गई है। दोनों पुलिस और सियासतदान आमने सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है, क्या उनको डिटेन किया जाता है, बसों में भरा जाता है। सर हम लोग को आने, तो यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरह से लगातार कश्मकश जारी है। आलम यह है कि मीडिया के लिए 2 लेयर लगाए हैं, तो हम लोग नेताओं तक माइक की इतनी लंबाई नहीं है कि हम लोग पहुंच सके, पर ये तस्वीर अभी है। कहा जा रहा है लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं, और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। विपक्षी पार्टियों का मार्च संसद परिसर के अंदर से बाहर की तरफ होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि ईडी, सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और यही वजह है कि सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो ईडी ऑफिस की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, विजय चौक की तरफ संसद परिसर के अंदर से बढ़ रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है। No, that are all what I was tactics. Our main aim is to give a memorandum to ED to investigate Adani issue. That is why MPs are marching. हाँ? जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं मामले में। सरकार अपनी तरीके से अडिग है। आज ईडी के पास जा रहे हैं हम लोग, ईडी इन्वेस्टिगेशन। सरकार तो अडिग रहेगी। सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जेपीसी हो। जब वो विपक्ष में थे तब चाहते थे, अब नहीं चाहते।
मौसमी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, यहाँ पर हमने सुना नेताओं को जो कह रहे हैं कि अडानी का मतलब सरकार नहीं है, अडानी का मतलब बीजेपी नहीं है, फिर जेपीसी क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ आए हैं कि किस तरह से बात को उठानी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जो एक जोड़ की तरह, मजबूत जोड़ की तरह विपक्ष को बांधेगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को निशाने पर रखेगा। यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम विपक्षी दलों को लाकर कांग्रेस लीड रोल में नजर आ रही है और उसकी कोशिश ये है कि मुद्दा लगातार बजट सत्र के दूसरे चरण में बरकरार रहे। तो जिस तरह से आज आप देखिए लगातार एडजर्नमेंट्स हुई, उसमें पीयूष गोयल। रणनीति आप देखिए ना, क्या रणनीति है। अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर, आप लोग अडानी, जेपीसी ये नारे लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक ही जो है आवाज उठ रही है, वो राहुल गांधी और उनकी क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। आपने आज ट्वीट भी करा, ट्वीट करके आपने जो कहा कि चीन और रशिया के जो है फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ये क्या है? ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना जैसी वैसी आना चाहिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बात जो है रखी जा रही है। संसद से ईडी का दफ्तर, अडानी से प्यार, ऐसे तमाम बैनर पोस्टर लगाकर विरोध जताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश उनके ठीक पीछे, और अब ये लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश भी अब प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए निकल चुके हैं। कितनी संख्या यहां होगी सांसदों की जो यहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? हम सभी लोग आज अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? Who is giving the money? How he is allowed to take so much money? A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji. And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things. And we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore, we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here. And we want that how the Adani made money
lakhs of crores of rupees within 2.5 years. अरे बोला हूँ भाई पहले हिंदी में, यू कैन टेक। हाँ देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं, और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए, ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है। हाँ? हम कोशिश करेंगे, हम लोग मार्च के लेके जाएंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम